Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। वडोदरा गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर शुमार है और यहाँ के गरबा पूरे विश्व में मशहूर है। मगर लॉकडाउन के बाद जो लोग ब्राइडल वेयर और गरबा के डिज़ाइनर चनिया चोली के साथ डील कर रहे हैं, उनकी हालत अब खस्ता हो चली है। उन पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अनिल शाह। अनिल जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या सिचुएशन है अभी मार्केट की, जबकि डिज़ाइनर गरबा जो चनिया चोली है, फिर ब्राइडल वेयर है, उनकी बिक्री के तौर पर? एक्चुअली में जब से लॉकडाउन आया है तब से पूरा मार्केट एकदम स्लैक हो गया है। पूरा इंडिया ऐसा है कि रिटेलर्स जो कपड़े वाले हैं सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। और हम लोगों ने मार्च महीने से ही करीब स्टार्टिंग से नेक्स्ट सीज़न के लिए प्रिपरेशन किया था, पर वो पूरा फेल हो गया। वो सब स्टॉक तो ऑलरेडी पड़ा ही है। और उसके बाद अब नवरात्रि की तैयारी जो सब थोड़ी बहुत हमने शुरू की थी, कम से कम बड़ौदा को शादी की सीज़न की कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा लॉस हुआ है, सिर्फ बड़ौदा की बात कर रहा हूँ तो। और ये नवरात्रि का चनिया चोली जो पूरे वर्ल्ड का हब है बड़ौदा, और सबसे बेस्ट चनिया चोली, सबसे बेस्ट गरबा जहाँ होते हैं, और इंडिया से या इंडिया के बाहर से लोग सिर्फ नवरात्रि के पर्पज़ से ही यहाँ बड़ौदा आते हैं। तो उसमें काफ़ी इस बार कोई आएगा नहीं और बिजनेस ठप है, कुछ है नहीं, तो कम से कम उसका भी 50 से 70 करोड़ का नुकसान होगा बड़ौदा को। जी, मगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राज्य सरकार की ओर से जो निर्णय किया गया कि अब जो गरबा जो है वो नहीं होना है, तो आप मानते हैं कि इनसे व्यापारी की हालत और ख़राब हो जाएगी? एक्चुअल में तो व्यापारी की हालत तो बहुत ज़्यादा अभी भी ख़राब है ही। और ये जो नवरात्रि की वजह से थोड़ा बहुत भी मूवमेंट आने वाला था, पर कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया गरबा नहीं होगा, और काफ़ी संस्थाओं ने भी मना कर दिया। तो इससे व्यापारी की हालत बहुत ख़राब होगी। और हो सकता है कि दिवाली के आसपास तो काफ़ी व्यापारी की इतनी बुरी हालत होगी कि शोरूम्स बंद करने पड़ेंगे। तो हम गवर्नमेंट से भी ये डिमांड करते हैं कि हमारे व्यापारी के ऊपर भी देखें, जो सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक मेहनत करते हैं, टैक्स भरते हैं, वेरा भरते हैं, सब अलग अलग कॉर्पोरेशन टैक्स भरते हैं, लाइट बिल भरते हैं, और वो एक में भी किसी में भी हमको कोई बेनिफिट नहीं दिया या राहत नहीं दी है। एक पर अगर थोड़ी बहुत भी राहत देती तो व्यापारी की हालत थोड़ी सुधरती, मतलब ख़राब नहीं होती। सुधरने वाली तो है ही नहीं। समझ लो 2 साल तक हमारा जो भी बिजनेस में ये लॉस हुआ है, डेड स्टॉक में हम लोग मर जाएंगे, तो 2 साल तक उसमें से तो बाहर निकलेंगे नहीं। तो ये थे अनिल शाह, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर माना कि सरकारी तिजोरी भरने वाले व्यापारी की तिजोरी अब खुद खाली हो चली है। तब आने वाले दिनों में सरकार को भी बेल आउट पैकेज के बारे में सोचना होगा। कैमरामैन जितेंद्र राजपूत के साथ वशिष्ठ शुक्ल, गुजरात तक।